रीवा के एक पीटी कॉन्ट्रैक्टर ने गौशाला निर्माण पर लगाए गंभीर आरोप, कमीशनखोरी की व्हाट्सएप चैट भी कर दी वायरल, जिसके बाद अब हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी गौशाला निर्माण योजना की हकीकत दावों के विपरीत नजर आ रही है, जो अब कमीशनखोरी की भेंट चढ़ चुकी है। रीवा के एक पीटी कॉन्ट्रैक्टर ने गौशाला निर्माण का आरोप लगाया है और कमीशनखोरी की व्हाट्सएप चैट भी वायरल हुई है, जिसके बाद अब हड़कंप मच गया है। पीटी कॉन्ट्रैक्टर पीयूष पांडे ने इस भ्रष्टाचार की शिकायत माननीय न्यायालय में करते हुए मदद की गुहार लगाई है और लंबित भुगतान कराए जाने की मांग की है। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के द्वारा ट्वीट भी किया गया है। बता दें, रीवा में एक पीटी कॉन्ट्रैक्टर पीयूष पांडे ने प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी गौशाला निर्माण योजना में कमीशनखोरी का आरोप लगाकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। गौशाला निर्माण के भुगतान में कमीशनखोरी के लिए किस तरह की सेटिंग होती है, ये काफ़ी चौंकाने वाली है। रीवा के पेटी कॉन्ट्रैक्टर पीयूष पांडे से गौशाला निर्माण के ठेकेदारों ने छतरपुर एवं इंदौर में बैठकर कमीशनखोरी का व्हाट्सएप चैटिंग साझा किया था। उसके मुताबिक 38 लाख के गौशाला निर्माण के कार्य में 14.5 लाख रुपए कमीशन में मांगे गए थे। लगभग 7 लाख रुपए मनरेगा विभाग एवं 6 लाख रुपए की राशि नीचे से ऊपर तक बैठे शासकीय अधिकारियों के लिए फिक्स है और 1.5 लाख रुपए का तो टोकन अमाउंट देना होता है। ये राशि पेटी कॉन्ट्रैक्टर के ठेकेदार को देना होता है। हालांकि इस मामले की शिकायत पीयूष पांडे ने कई जगह की, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के चलते कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद अब वो न्यायालय की शरण में गए हैं और इस भ्रष्टाचार की शिकायत कर मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि मध्य प्रदेश चुनाव में 50% कमीशनखोरी को लेकर कांग्रेस ने मुद्दा बनाया हुआ है, जिसको लेकर भाजपा ने विरोध प्रकट करते हुए मध्य प्रदेश के कई जिलों में थाने में जाके शिकायत भी दर्ज कराई थी। वहीं धीरे धीरे अब ये आरोप सही भी साबित हो रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में बिना कमीशन के कोई भी काम स्वीकृत नहीं होते हैं। जी बताइए गौर क्या आप? का नहीं हूँ, पेशे से सिविल नहीं हूँ और के गौशाला घोटालकार गौशाला निर्माण था जिले में, जिसका जो मनरेगा योजना के अंतर्गत कराया जाना था ग्रंथों के द्वारा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया। यहाँ पे एक बाहर की टीम को इन्वॉल्व किया यहाँ के अधिकारियों ने, जिसका नाम क्रॉस वर्ल्ड, और इसके सदस्य जो है छतरपुर इंदौर वगैरह से हैं। और ये टीम ने पूरा एक जाल फैलाया कि इनको सारे करोड़ों के रीवा में काम मिले, जिसमें गौशालाएं भी, और गौशालाओं का इन्होंने पूरा ब्रेक 8 लाख में लगभग 14.5 लाख जो है वो कमीशन ये लोग दे रहे हैं। और हम लोगों को जो है अधिकारियों ने वगैरह कर हमसे काम शुरू करवाया। हमने वहाँ काम किया और हम लोग का रजिस्ट्रेशन के लिए इन लोग ने पेपर वर्क भी हमसे लिया और उसके बाद फिर काम हम लोग कर रहे थे, लेकिन भुगतान जो है वो इस प्राइवेट टीम के जो सदस्य हैं, जैसे आलोक सिंह हो गया या दीनदयाल कुशवाहा, इन लोग को कर दिया जा रहा था। तो काम कोई और कर रहा था, भुगतान किसी और को हो रहा था। तो जब हमने इसकी शिकायत की कि सर ये अन्याय हो रहा है हम लोग साथ और हम लोग को फंसा लिया गया है, तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं। तो हम लोग फिर श्री इलैया राजा टी साहब, माननीय रीवा कलेक्टर उस समय के, और एसपी साहब श्री नवनीत वसीम साहब के पास, और जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखड़े के पास, और उसके अलावा हम ने पीएमओ में, संसद में, हर जगह ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त, हर जगह हमने शिकायत किया, लेकिन अभी तक कोई ऐसा खास ठोस कार्रवाई नहीं हुई और अपराधी अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं। तो इसके लिए अब मैंने न्यायालय में भी गुहार लगाई है, रीवा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी मैंने लगाया है परिवाद, और इसके अलावा मैंने हाई कोर्ट के लिए भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ पूरी टीम के साथ कि हमें न्याय मिल सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष पांडे। गौ माताओं के लिए वो है व्यवस्था, और सरपंच सचिव करते हैं। ये कोई ठेकेदारी प्रथा में इस तरह से काम नहीं चलता। ये जानकारी पीयूष पांडे को नहीं थी। फिर उनको इस तरह से उसमें फंसाया गया और फिर कैसे उनसे कुछ टोकन मनी ली गई, लगभग 1.5 लाख रुपए गौशाला के लिए उनसे टोकन मनी ली गई। वो व्हाट्सएप चैट जो उन्होंने दिखाया हुआ है, जो आजकल चल रहा है सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप चैट में वो सारी चीज़ें आई हुई हैं। ये कोई अमित पटेरिया, राजाराम जायसवाल, आभास भारद्वाज, आलोक सिंह और अशोक शर्मा, इस तरह से नाम बताए जाते हैं, जिनके व्हाट्सएप और इनके जो डिटेल्स हैं, इनकी कॉल रिकॉर्डिंग जो हमारे पास आई हुई, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, क्योंकि मौके पर भी आए हुए थे जब गौशाला का काम चल रहा था। तो इस तरह से है। और इन्होंने लगभग 14.5 लाख रुपए, यानी कि आउट ऑफ 38 लाख, यानी कि 38 लाख में से 14.5 लाख रुपए इन्होंने ये बताया कि इनको कैसे देना होता है, कि आईएएस ऑफिसर्स को देंगे, पंचायत डिपार्टमेंट को देंगे, मनरेगा को देंगे, और कौन कौन इनसे जो लोग दलाल जुड़े हुए हैं कैसे उनको जाएगा, ये ऊपर तक पैसा जाता है। तो ये अबाउट 38 to 40%, यानी कि 38 से 40% ये टोटल हो जाता है। अब आप ये सोचिए कि यदि 38 लाख की गौशाला में यदि 38% यानी कि 40% राशि यदि कमीशन में चली गई, तो फिर शेष राशि में आप अच्छी गौशाला की स्थिति का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो बनाएगी। और ऐसे ही हुआ, यहाँ पे सारी गौशालाएं लगभग अधूरी पड़ी हुई हैं। ये पैसा खा करके चले गए दलाल,
और आज गौवंश सड़क पर मारे मारे फिर रहे हैं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है, जो ये कहते हैं कि गायों के लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं, गायों का मुद्दा लेकर के चुनाव लड़ती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज गायों की इनकी वजह से कितनी बड़ी दुर्दशा हो गई है। और इसकी वजह से अब ये दिक्कत है कि चूँकि अब ये पैसा ठेकेदार ये जो थे बाहर से दलाल आए थे, खा करके चले गए, तो अब यहाँ पर कुछ बचा नहीं है, तो वो गौशालाएँ अधूरी पड़ी हुई हैं। सरपंच सचिवों से जब बात होती है, उनका ये कहना होता है कि भाई हम क्या करें, हमने तो इसमें भुगतान नहीं किया हुआ है। इसमें कई सारे भुगतान सीधे हो गए, जनपद स्तर से हो गए, RES यानी कि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से ये सीधे हो गए। मतलब जो भुगतान ग्राम पंचायत स्तर से किए जाने चाहिए, वो कैसे ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से हो गए, कैसे जनपद और जिला स्तर से हो गए, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। इसकी जांच होनी चाहिए। और अभी हाल ही में एक चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश को उन्होंने, पीयूष पांडे ने एक पत्र भी लिखा हुआ है अपने संघ की तरफ से, जिसमें इसमें जांच की उन्होंने मांग की हुई।